जय श्री राधे कृष्णा। आप सभी का भवानी शंकर शास्त्री 94 चैनल में स्वागत है। आइए आज हम सब जानेंगे ए होई अष्टमी व्रत कथा। इसके पाठ से होई माता होगी प्रसन्न और अपने संतान को लंबी आयु का वरदान देगी। माँ पार्वती के स्वरूप में सबसे पहले आपको ए होई व्रत की हार्दिक शुभकामनाएं और अहोई माता की कृपा से आपके घर परिवार में सुख समृद्धि का वास हो। अहोई अष्टमी व्रत कथा इस प्रकार है। अहोई अष्टमी का व्रत महिलाएं अपनी संतान की लंबी आयु के लिए रखती है। साथ ही यह व्रत वह महिला भी रखती है जो संतान सुख की कामना रखती है। व्रत करने वाली महिलाओं को अहोई माता की इस कथा का पाठ जरूर सुनना चाहिए और आगे शेयर भी करें। जो अहोई अष्टमी व्रत कथा जो सुनती है माताएं, उनकी मन की इच्छाएं पूर्ण होती है और संतान की लंबी आयु माँ प्रदान करती है। एक साहूकार था जिसके 7 बेटे थे, 7 बहुएं तथा 1 बेटी थी। दिवाली से पहले कार्तिक वदी अष्टमी की 7 बहुएं अपनी इकलौती ननंद के साथ जंगल में खादान में मिट्टी खोद रही थी। वह श्याऊ शेई की मांद थी। मिट्टी खोदते समय ननंद के हाथ से शेई का बच्चा मर गया। श्याऊ माता बोली कि अब मैं तेरी कोख बांधूंगी। तब ननंद अपनी 7 भाभियों से बोली कि तुम में से मेरे बदले कोई अपनी कोख बंधवा लो। सब भाभियों ने अपनी कोख बंधवाने से इनकार कर दिया, परंतु छोटी भाभी सोचने लगी कि यदि मैं कोख नहीं बंधाऊंगी तो सासू जी नाराज होगी। ऐसा विचार कर ननंद के बदले में छोटी भाभी ने अपनी कोख बंधवा ली। इसके बाद जब उससे जो लड़का होता वो 7 दिन बाद मर जाता। एक दिन उसने पंडित जी को बुलाकर पूछा, मेरी संतान 7वें दिन क्यों मर जाती है? तब पंडित जी ने कहा कि तुम सुरही गया की पूजा करो। सुरही गाय शव माता की भाईली है, वह तेरी कोख छोड़े तब तेरा बच्चा जिएगा। इसके बाद से वह बहू प्रातःकाल उठ करके चुपचाप सुरही गाय के नीचे सफाई आदि कर जाती। गौ माता बोले कि आजकल कौन मेरी सेवा कर रहा है, सो आज देखूंगी। गौ माता खूब तड़के उठी। क्या देखती है कि एक साहूकार के बेटी की बहू उसके नीचे सफाई आदि कर रही थी। गौ माता उससे बोली क्या मांगती है? तब साहूकार की बहू बोली कि साहू माता तुम्हारी भाईली है और उसने मेरी कोख बांध रखी है, जो मेरी कोख खुलवा दो। गौ माता ने कहा अच्छा। अब तो गौ माता समुद्र पार अपनी भाईली के पास उसको लेकर चली। रास्ते में कड़ी धूप से वह दोनों एक पेड़ के नीचे बैठ गई। थोड़ी देर में एक सांप आया और उसी पेड़ पर गरुड़ पंखनी पक्षी का बच्चा था। सांप उसको डसने लगा। तब साहूकार की बहू ने सांप मारकर डाल के नीचे दबा दिया और बच्चों को बचा लिया। थोड़ी देर में गरुड़ पंखनी आई तो वहां पर खून पड़ा देखकर साहूकार की बहू को चोंच मारने लगी। तब साहूकारनी बोली कि मैंने तेरे बच्चे को नहीं मारा, बल्कि सांप तेरे बच्चे को डसने को आया था। मैंने तो उससे तेरे बच्चे की रक्षा की है। यह सुनकर गरुड़ पंखनी बोली मांग तू क्या मांगती है? तब बोली 7 समुद्र पार शव माता रहती है, हमें तो इसके पास पहुंचा दे। तब गरुड़ पंखनी ने दोनों को अपनी पीठ पर बिठाकर शव माता के पास पहुंचा दिया। शव माता उन्हें देखकर बोली कि बहन बहुत दिनों बाद आई। फिर कहने लगी कि बहन मेरे सिर में जूं पड़ गई है। तब सुरही के कहने पर साहूकार की बहू ने सलाई से उसकी जुएं निकाल दी। इस पर शव माता प्रसन्न हो बोली कि तूने मेरे सिर में बहुत सलाई डाली है, इसलिए तेरे 7 बेटे बहू होगी। तब बोली मेरे तो एक भी बेटा नहीं, 7 बेटे कहाँ से होंगे? शव माता बोली वचन दिया, वचन से फिरूं तो धोबी के कुंड पर कंकरी होऊं।
तब साहूकार की बहू बोली, मेरी कोख तो तुम्हारे पास बंद पड़ी है। यह सुन श्याऊ माता बोली कि तूने मुझे बहुत ठग लिया। मैं तेरी कोख खोलती तो नहीं, परंतु अब खोलनी पड़ेगी। जा, तेरे घर तुझे 7 बेटे और 7 बहुएं मिलेगी। तू जाकर अजमन करियो, 7 अहोई बनाकर 7 गड़ाई करियो। तब लौटकर घर आई तो वहां देखा 7 बेटे 7 बहुएं बैठे थे। वह खुश हो गई। उसने 7 अहोई बनाई, 7 अजमन किए तथा 7 कड़ाई की। रात्रि के समय जेठानियां आपस में कहने लगे कि जल्दी जल्दी नहाकर पूजा कर लो, कहीं छोटी बच्चों को याद करके रोने न लगे। थोड़ी देर में उन्होंने अपने बच्चों से कहा, अपनी चाची के घर जाकर देखाओ कि आज वह अभी तक रोई क्यों नहीं। बच्चों ने जाकर कहा, चाची तो कुछ मान रही है, खूब अजमन हो रहा है। यह सुनते जिठानियां दौड़ी दौड़ी घर आई और जाकर कहने लगी कि तूने कोख कैसे छुड़ाई। वह बोली, तुमने तो कोख बंधाई नहीं, जो मैंने बंधा ली थी। अब श्याऊ माता की कृपा करके मेरी कोख खोल दी। श्याऊ माता ने जिस प्रकार उस साहूकार की बहू की कोख खोली, उसी प्रकार हमारी भी खोलियो। कहने लगी, तब सुनने वाले की तथा सब परिवार की कोख खोलियो। जो उंकारा दे करके जो कथा सुनता है उनकी को खोलियो, और बच्चों को दीर्घायु लंबी आयु प्रदान करियो और शुभ आशीर्वाद दीजियो। अब विनायक जी महाराज की भी कहानी सुने। कहानी, एक ब्राह्मण और ब्राह्मणी थे। उसके लड़का था। लड़का गणेश जी का परम भक्त था। दिन रात गणेश जी की सेवा में लगा रहता, घर का कोई काम नहीं करता। उससे ब्राह्मणी बहुत दुखी होती। बालक को सारा दिन लड़ती रहती, घर का कोई काम धंधा करे, इस बात पर घर में रोज झगड़ा होता। बालक बहुत दुखी हो गया और एक दिन गणेश जी भगवान का नाम लेकर घर से निकल गया और सोचने लगा, आज तो मैं गणेश जी भगवान से मिलकर ही घर आऊंगा। बालक जय गणेश बोलते बोलते बहुत दूर गहने जंगल में चला गया और जोर जोर से श्री गणेश जी को पुकारने लगा। बालक को डर भी लगने लगा। बालक जब जोर जोर से रोते रोते बोलने लगा, जय गणेश जी की, जय गणेश जी की, तब गणेश जी का सिंहासन हिलने लगा। रिद्धि सिद्धि बोली, महाराज कोई भक्त सच्चे मन से आपको पुकार रहा है, आपको उसकी रक्षा करनी चाहिए। तब गणेश जी भगवान बूढ़े ब्राह्मण का वेश धारण करे बालक के पास आए और बोले, बालक क्यों रो रहे हो। तब बालक बोला, आज मैं गणेश जी से मिलने घर से निकला, चलते चलते इतना दूर आ गया पर गणेश जी भगवान नहीं मिले। आप बताओ गणेश जी भगवान कहाँ मिलेंगे। तब ब्राह्मण वेशधारी गणेश जी बोले, बालक घर चला जा, नहीं तो तुझे शेर चीते भालू खा जाएंगे। पर बालक का नहीं माना, बोला, आज कुछ भी हो जाए, आज तो गणेश जी से मिलकर ही जाऊंगा। गणेश जी भगवान का बालक पर बहुत प्रसन्न हो गए और बालक को दर्शन दिए। बालक गणेश जी को देखकर बहुत खुश हो गया। तब गणेश जी बोले, बालक मांगना चाहे सो तू मांग, मैं तुझे सब दे दूंगा। तब बालक ने थोड़ा विचार किया, बोला, घोड़ा और लगाम मांगो, ऊंचो गजराज मांगू महल, माल्यू मांगू पुरसन वाली, ऐसी मांगू जैसे फूल गुलाब को। गणेश जी भगवान ने तथास्तु कहा और अंतर ध्यान हो गए। बालक घर आया तो देखा झोपड़ी की जगह महल बन गया और बाहर घोड़ा खड़ा। अंदर गया तो पीढ़े दुल्हन बैठी। बालक की माँ बोली, तेरे गणेश जी का तो बहुत पुण्य प्रताप हुआ, आज से हम सब भगवान गणेश जी की पूजा अर्चना करेंगे। सब बहुत खुश हुए। हे भगवान, जैसे उस बालक के भाग खोले ऐसे ही सभी का भाग खोलना और अन्न धन के भंडार भरे वैसे सबके भरना। उस बालक की जो कामना गणेश जी भगवान ने की, उसी प्रकार सबकी मनोकामना परिपूर्ण करना। और गणेश जी महाराज की जय, माता लक्ष्मी मैया की जय, रिद्धि सिद्धि माता की जय, और बोलो शाहू माता की जय, अहोई अष्टमी माता की जय, बोले माँ पार्वती मैया की जय।